विनेश फोगाट के मामले पर भूपेंद्र हुड्डा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास बहुमत होता तो मैं उन्हें राज्यसभा भेज देता। फोगाट को मिलना चाहिए गोल्ड मेडल, विजेता वाला सम्मान, क्योंकि मैच होता तो निश्चित ही गोल्ड मेडल जीतती विनेश। पदक विजेता मनु भाकर से भी मिले हुड्डा। परिवार समेत हुड्डा से मिलने पहुंची मनु भाकर। पदक जीतने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बधाई दी और आशीर्वाद दिया। विनेश का जहां तक सवाल है, सिल्वर नहीं, उसको तो गोल्ड लाता, उसको तो जो गोल्ड का प्राइस है वो देना चाहिए हरियाणा सरकार को। उसका क्या कसूर है? ऐसा कोई नहीं हुआ और उसकी भी सरकार को इंटरवेंशन करनी चाहिए। क्या कारण हुआ, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये रेयर है, जो ऐसा हुआ होता नहीं है। उसको तो हौसला बढ़ाने के लिए जो गोल्ड का वो है वो देना चाहिए उसको। गोल्ड में मिल जाता उसको, उसका जो है पूरा गोल्ड मिलना था। और की बात है जो उसका हौसला बढ़ाना है। अब हमारे राज्यसभा के इलेक्शन है, हमारी तो मेजोरिटी नहीं। अगर हमारी मेजोरिटी होती तो मैं उसको राज्यसभा में बनाता। इतना मान सम्मान उसने देश का बढ़ाया और उसका, ताकि खिलाड़ियों का हौसला बढ़े। देखिए, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, विनेश फोगाट के मामले पर भूपेंद्र हुड्डा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास बहुमत होता तो राज्यसभा भेज दिया जाता। किस तरह से देखा जाए ये बयान? देखिए, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण बयान है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जहाँ पर मुलाकात की है पदक विजेता मनु भाकर के परिवार से, खुद मनु भाकर उनसे मुलाकात करने के लिए उनके दिल्ली आवास पर पहुंची थी। परिवार समेत भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की है उन्होंने। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे, अन्य लोग भी मौजूद रहे। लेकिन खास बात यह कि इस मुलाकात के बाद जिस तरीके से बयान दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, वो बड़ा बयान इस लिहाज से क्योंकि राज्यसभा चुनाव का बिल्कुल बचा हुआ है। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर कांग्रेस के पास पूरे विधायक होते तो विनेश को राज्यसभा में भेजते। वो विनेश फोगाट जो कि मेडल नहीं ले पाई है, लेकिन विनेश के साथ सहानुभूति जुटी हुई है। ऐसे में विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। तो मनु भाकर की मौजूदगी में और विनेश फोगाट को लेकर जो ये बयान है, कहीं ना कहीं एक बड़ी चर्चा छेड़ता है, बड़ी बहस छेड़ता है, क्योंकि विनेश फोगाट देश की बेटी और जो हरियाणा की उम्मीदों थी वो पूरी नहीं हो पाई। और विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया, लेकिन उनको मनाने का, पुनर्विचार करने का लगातार वो मांग की जा रही है। तो विनेश फोगाट को लेकर एक सहानुभूति की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। खासतौर से हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले इसको एक बड़ा मुद्दा विपक्ष की ओर से वो बनाया जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से ऐलान किया गया है कि वो उनको पदक विजेता का तरह सम्मान करेंगे। सिल्वर मेडलिस्ट वो विजेता है, ये उनका सम्मान किया जाएगा। तो बड़े ऐलान इस बीच देखने को मिल रहे हैं। प्रदीप जी, बड़ा सवाल यह है कि भूपेंद्र हुड्डा, न सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा बल्कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हरियाणा में खेल नीति को लेकर, सरकार की जो पॉलिसीज है उसको लेकर कटाक्ष करते रहे हैं, आलोचना करते रहे हैं। इस बीच विधानसभा चुनाव में भी समय है और उससे पहले राज्यसभा की जो बात भूपेंद्र हुड्डा करते नजर आए हैं, कहीं ना कहीं एक तीर से दो निशाने खेलने की कोशिश से कहा जा सकता है भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा, क्योंकि राज्यसभा और उसके बाद विधानसभा। देखिए, जिस तरीके से विनेश फोगाट और उनके साथी पहलवानों ने आंदोलन किया था और उसके बाद उन्होंने वहां पर ओलंपिक का सफर तय किया है विनेश फोगाट ने, तो एक बड़ी कामयाबी की ओर वो कदम बढ़ा रही थी और लगातार 3 फाइट जीती। और उसके बाद गोल्ड की ओर उनके बढ़ते कदम उन पर विराम लग गया, क्योंकि अयोग्य ठहरा दिया गया और ओवरवेट की वजह से ये सब घटनाक्रम हुआ है। इसको लेकर कहीं ना कहीं एक सहानुभूति हरियाणा में देखने को मिल रही है। इसी सहानुभूति को राजनीतिक तौर पर ये बयान भुनाने की कोशिश करते हुए नजर आता है। कहा जा रहा है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जब वो ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस के पास पूरे विधायक होते तो विनेश को। ठीक है प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।